हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फर्स्ट पार्ट देखा था कि कैसे स्मॉल जी वेरी कर रहा है विद हाइट। ओके, सो नाउ आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है। ओके, सो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with depth. Okay, so this is my heavier body. Let's say इसका मास है m और इसका रेडियस है कैपिटल R. So this has mass m और रेडियस है कैपिटल R. ठीक है, अब विद डेप्थ हमें देखना है, तो लेट्स से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं नीचे की तरफ डेप्थ पे। तो लेट्स से इस पॉइंट P पर हमें अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखना है। ठीक है, तो सरफेस से लेट्स से सरफेस से हम मेजर करेंगे, तो सरफेस से ये जो डेप्थ है वी विल कंसीडर दिस एज स्मॉल d. ओके, नाउ अगेन बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन हम अजम्पशन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा ये बॉडी है, हेवियर बॉडी, ये होमोजीनियस बॉडी है। ठीक है, होमोजीनियस बॉडी है मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस बॉडी। ओके, एंड अगेन यहाँ पे हम एक रेफरेंस ले रहे हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि स्मॉल जी का वेरिएशन कैसा है। तो रेफरेंस है दैट इज स्मॉल जी एट सरफेस। सो स्मॉल जी एट सरफेस इज नथिंग बट gm by r स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ अब हम देखेंगे अगर हम सरफेस से नीचे नीचे जाते हैं तो स्मॉल जी कैसे वेरी करता है। तो उसके लिए एक पॉइंट कंसीडर कर दिया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि स्मॉल जी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्मॉल डी कैपिटल आर कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया है। क्यों करा है यू विल सी इन द नेक्स्ट टाइम। सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, वो एक तो फर्स्ट पार्ट इसकी वजह से होगा जो ये वाला पार्ट है, और सेकेंड जो है इसकी वजह से भी इसका इफेक्ट आएगा। मतलब हमने क्या करा, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू इनर पार्ट और अनदर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, इन दोनों की वजह से हम एक्सेलरेशन देखेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल बी द एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। ठीक है, सो एक्सेलरेशन g एट डेप्थ is nothing but acceleration due to first part, that is inside this imaginary body, plus acceleration due to second part, that is remaining portion of the body. Okay, इस पॉइंट के बाहर वाला। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो देखो सिंपल, आप इस अंदर वाले पोर्शन को देखेंगे, बाहर को छोड़ दो, इग्नोर करो। so we can see that this small portion is like this. okay, यहाँ पे अब ये स्मॉल पोर्शन पर आपको इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से इस स्मॉल पोर्शन का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, तो देखिए ये पूरा कैपिटल आर है, दिस इज स्मॉल डी, तो दिस विल बिकम स्मॉल आर, सॉरी दिस विल बिकम आर माइनस डी, दिस डिस्टेंस विल बिकम आर माइनस डी। तो यहाँ पर आई विल राइट इट डाउन आर माइनस स्मॉल डी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आर माइनस स्मॉल डी। ओके, अब ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं, आप देखो एक बॉडी है उसका रेडियस है आर माइनस डी। ठीक है, और उस बॉडी की वजह से आप इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो दिस इज वेरी इजी, यू नो कि कोई भी हेवियर बॉडी जो एक्सेलरेशन लगाती है दैट इज gm by r स्क्वायर, ये होता है। अब इस बॉडी के अकॉर्डिंग देखो, इसका रेडियस है r माइनस डी, सो r माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मास है वो हम लिखेंगे m डैश। m डैश क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमने इस पूरे बड़े बॉडी का मास कैपिटल M करा है।
है ना। तो ऑब्वियस बात है, अगर पूरी बड़ी बॉडी का मास कैपिटल M है तो इस छोटी सी बॉडी का मास तो नहीं हो सकता, तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एज M डैश। ओके, नाउ वी विल सी दैट ये M डैश है क्या। तो M डैश को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस अजम्पशन कि ये होमोजीनियस बॉडी है। अगर ये होमोजीनियस बॉडी है तो वी नो कि जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे आप छोटा वॉल्यूम लो उसमें मास कंसीडर करो, चाहे आप बड़ा वॉल्यूम लो उसमें मास कंसीडर करो। तो अगर हम देखें डेंसिटी क्या होगा बॉडी का, तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। पूरे बॉडी का मास कहाँ पे लोकेटेड है, इस पूरे वॉल्यूम पे V पे, ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी इस बॉडी का क्या होगा, दैट इज सेम, यूनिफॉर्म है, तो रो विल बी M डैश, इसमें कितना मास है डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, दैट इज V डैश, ठीक है। With this we can find out that M dash will become rho V dash, ठीक है। M dash will become rho V dash. Now M dash क्या हो जाएगा in terms of known quantity, that is M and R. So we can take rho as M by V dash, ठीक है। Now M dash will become M upon V. V मतलब total volume of this body, which is nothing but 4 upon 3 pi R क्यूब इंटू V डैश, इसका वॉल्यूम क्या है 4 अपॉन 3 पाई R माइनस डी होल क्यूब, ठीक है। इसका रेडियस कितना था तो हमने ये लिख दिया 4 पाई बाय 3 कैंसिल, सो M डैश विल बिकम M R माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब। ओके, सो दिस इज आवर M डैश, ये हमारा M डैश हो गया है इस बॉडी का। सो इसको पुट करते हैं और देखते हैं स्मॉल g क्या आता है। तो सी g ड्यू टू फर्स्ट इंटीरियर बॉडी इज नथिंग बट g, M डैश की वैल्यू ये रखेंगे gm r माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय r माइनस डी होल स्क्वायर टाइम्स r क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, सो दिस विल g फर्स्ट क्या आ जाएगा, मतलब इनसाइड इस बॉडी की वजह से जो एक्सीलरेशन है एट पॉइंट P, दिस विल बिकम gm r माइनस डी बाय r क्यूब। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं कि ये जो सेकेंड पार्ट है उसकी वजह से कितना एक्सीलरेशन आ रहा है। तो देखिए इन द सेकेंड पार्ट, अगर हम सेकेंड पार्ट का डायग्राम बनाए तो सेकेंड पार्ट है ये वाला, दिस पोर्शन। सो इस पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है। तो अब अगर पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पोर्शन है ये हम क्या अज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को, जो बाहर वाला पोर्शन है सेकेंड पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्लोजली स्पेस्ड यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर दिस पॉइंट, इसके बाद, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि स्फेरिकल शेल, एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, स्फेरिकल शेल की वजह से अगर आप इनसाइड किसी भी पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है बिकॉज ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, सो दिस विल बी 0। सो वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल is 0 inside is 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एक स्फेरिकल शेल के इनसाइड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। फोर्स ही 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी उस स्फेरिकल शेल की वजह से कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स बन रहे हैं वो सारे ही इस पॉइंट से आउटसाइड है, तो ये इस केस को कंसिडर कर रहे हैं। तो वी कैन से कि इस वाले एक्सेलरेशन, इस वाले शेल की वजह से जो g लग रहा है इस पॉइंट पे, दैट विल बी 0। अगेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब शेल की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट पे, वो 0 हो जाएगा।
तो दैट मीन्स जो सी जी सेकेंड पार्ट की वजह से लग रहा है दैट इज 0. So then we can cumulative this two expression. तो जो total g आएगा this will be g first plus g second and this is nothing but g first which is gm r minus d upon r cube. Okay, now this is small g at depth. अब इसको कंपेयर कर लेते हैं सरफेस के साथ. तो सरफेस पे आपका g होता है gm by r square at the surface. So g depth with g surface will become gm upon r cube r minus d times this gm upon r square. This is r square. ठीक है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, दिस विल कैंसिल आउट. सो r minus d by r. ओके, डेप्थ पे आ जाएगा g surface 1 minus d by r. Okay, so I hope this derivation is clear to you. Thank you.